द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम सतनाम पंथ को शुरू करने वाले संत शिरोमणि गुरु अमरदास जी के जीवन और उनकी विरासत के असली मायनों पर बात करेंगे। स्रोत सामग्री उनके जीवन की एक बहुत ही असाधारण कहानी बताती है। 7 साल की छोटी सी उम्र में वैराग्य, फिर 12 साल की कठोर तपस्या और अंत में सत्पुरुष से ज्ञान की प्राप्ति। हाँ, और कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ आता है चटुआपुरी में, उनकी अंतिम समाधि पर। और देखिए, यहीं से हमारी आज की चर्चा का मूल सवाल उठता है। क्या गुरु अमरदास जी की विरासत उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं की एक मुकम्मल जीत है, या फिर चटुआपुरी की जो घटना है वो एक अधूरे मिशन, एक टूटे हुए वादे की कहानी है? मेरा मानना है कि उनकी विरासत पूरी तरह से सफल है। उनका संदेश हमेशा आत्मा की अमरता और सत्कर्म का था। और मैं ये कहूंगी कि चटुआपुरी की घटना दिखाती है कि एक महान उद्देश्य अधूरा रह गया और उनकी विरासत को इस अधूरेपन की रोशनी में ही समझा जाना चाहिए। देखिए, गुरु अमरदास जी का पूरा जीवन भौतिकता से दूर जाने की एक यात्रा थी। 7 साल की उम्र में तपस्या का संकल्प, 12 साल तक कठोर साधना, ये सब आत्मज्ञान के लिए था। मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए। उनका लक्ष्य किसी को शारीरिक रूप से अमर बनाना था ही नहीं। उन्होंने तो साफ साफ कहा था, मानव मरता है लेकिन उनके ज्ञान, दान व सत्कर्म उन्हें अमर बनाए रखते हैं। तो इस नजरिए से अगर देखें तो चटुआहरी की घटना उनकी इसी शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण थी। उनकी आकाशवाणी और बाद में दर्शन देने का वादा, ये सब यही तो साबित करता है कि उनकी मौजूदगी शरीर तक सीमित नहीं थी। मैं आपके तर्क की दिशा समझ रही हूँ, पर मैं इसे अलग तरह से देखती हूँ। चटुआपुरी की घटना को सिर्फ एक प्रतीक मान लेना, मुझे लगता है कि ये स्रोत में दिए गए शब्दों के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। स्रोत साफ कहता है कि गुरु ने अमरत्व के रहस्य को सिद्ध करने का निर्णय लिया और वे अमरलोक से अमृत लाने समाधि में गए थे। ये शब्द बहुत ठोस हैं। मतलब ये किसी आध्यात्मिक रूपक जैसे नहीं लगते। फिर आकाशवाणी में वे खुद कहते हैं, मैं तुम सबके लिए अमृत लाने अमरलोक गया था। उनका इरादा तो बिल्कुल साफ था। तो जब उनके अनुयायियों ने अधीर होकर समाधि को खोल दिया तो ये एक मिशन की विफलता थी, एक त्रासदी थी। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी विरासत पर इस अधूरे संकल्प की एक छाया जरूर है। आपने अमृत लाने वाली बात पर जोर दिया। ये दिलचस्प है, लेकिन उनके पूरे जीवन के संदर्भ में से कैसे देखें? गुरु घासीदास जी ने उन्हें धर्मनीति का मार्ग सौंपा था, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित था। तो क्या यह संभव नहीं कि अमृत लाना भी आध्यात्मिक ज्ञान के शिखर पर पहुंचने का एक प्रतीक हो, न कि कोई भौतिक चीज लाने की बात? ये एक अच्छी व्याख्या हो सकती है, लेकिन फिर हम स्रोत में अमृत कलश के जिक्र को कैसे समझें? सत्पुरुष ने उन्हें अमृत कलश प्रदान किया था। क्या उसे भी हम महज एक रूपक मान ले? और अगर ये सिर्फ विश्वास की परीक्षा थी, तो आकाशवाणी में वो अफसोस क्यों झलकता है? वे ये क्यों कहते हैं, तुम लोग मेरे लौटने के पूर्व ही अपना विश्वास खो दिया? एक सफल परीक्षा के अंत में ऐसे शब्द, मतलब ऐसे शब्द तो नहीं कहे जाते। शायद हम उस आकाशवाणी को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। हो सकता है वो विफलता की घोषणा नहीं, बल्कि एक ऊंचे सत्य को उजागर करने का एक तरीका हो। अनुयायियों को उनकी गलती का एहसास दिलाकर उन्हें भौतिक शरीर के मोह से ऊपर उठाना, शायद यही असली मकसद हो। उनका क्षमा करना और फिर भी दर्शन का वादा देना, ये तो उनकी आध्यात्मिक जीत है, या हार कैसी हुई? नहीं, मैं भी उनके क्षमादान में उनकी महानता देखती हूँ, बिल्कुल। लेकिन उस आकाशवाणी के दर्द को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उसमें एक मिशन के अधूरे रह जाने का एक स्पष्ट दुख है। गुरु का बड़ापन इस तथ्य को नहीं बदलता कि जिस खास मकसद के लिए वे गए थे, वो उनके अनुयायियों के अविश्वास की वजह से पूरा नहीं हो सका। जब भी मैं इस घटना के बारे में पढ़ती हूँ, मुझे हमेशा ये एक अधूरे इंतजार की कहानी लगती है। लेकिन उनकी स्थायी विरासत क्या है? क्या वो एक घटना है या उनका पूरा जीवन और उनकी शिक्षा? उनका मुख्य काम तो सतनाम का प्रकाश फैलाना था। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन बिताया, सिर्फ सतनाम के प्रचार के लिए। उनकी विरासत उनके अनमोल वचना में है, जैसे सत्कर्म ही मानव को श्रेष्ठ बनाती है। चटुआपुरी की घटना इस आध्यात्मिक विरासत का खंडन नहीं करती, बल्कि उसे और मजबूत करती है। मैं उनकी शिक्षाओं के महत्व को बिल्कुल कम नहीं कर रही।
मेरा तर्क सिर्फ इतना है कि उनकी कहानी का सबसे मार्मिक और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा वो चटुआपुरी की घटना ही है। ये हमें याद दिलाता है कि महान से महान आध्यात्मिक नेता भी अपने अनुयायियों की जो मानवीय कमजोरियां हैं, उनकी सीमाओं से बंधे होते हैं। उनकी विरासत इसलिए जटिल और गहरी है क्योंकि ये आध्यात्मिक सफलता और मानवीय विफलता दोनों का एक अनोखा मिश्रण है। अंत में मेरे लिए तो गुरु अमरदास जी की यात्रा शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता की ही गाथा है। चटुआपुरी की घटना ने इस सत्य को और भी जोरदार तरीके से स्थापित किया कि शरीर मिट जाता है पर ज्ञान और विश्वास हमेशा जिंदा रहते हैं। उनका ज्ञान और उनका अमर वादा आज भी जीवित है, जो मेरे विचार में उनके आध्यात्मिक मिशन की पूरी सफलता का प्रमाण है। इस चर्चा के बाद भी मुझे यही लगता है कि गुरु अमरदास जी की कहानी में एक गहरी त्रासदी का तत्व है। उनके अनुयायियों के टूटे हुए विश्वास ने एक ऐसे भविष्य की संभावना को खत्म कर दिया जो शायद कुछ और हो सकता था। उनकी विरासत हमें सिर्फ विश्वास की शक्ति ही नहीं सिखाती, बल्कि अविश्वास के जो गंभीर परिणाम हो सकते हैं, उनकी भी याद दिलाती है। ये तो साफ है कि गुरु अमरदास जी का जीवन और उनकी विरासत की कई परतें हैं। ये एक मुकम्मल आध्यात्मिक जीत की कहानी है या एक अधूरे मिशन की, ये व्याख्या का विषय है। और शायद यही इस कहानी की खूबसूरती है कि ये हमें इन दोनों दृष्टिकोणों पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, और इस सवाल पर भी कि किसी भी महान आंदोलन में नेतृत्व की